पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि 9 अक्टूबर को मानवर कांसीराम की जयंती पर बहन जी ने, बसपा अध्यक्ष बहन जी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया और संबोधित किया। वो विशाल रैली, वो जनसमुद्री रैली इतनी जबरदस्त रैली कि हर बार बहुजन समाज पार्टी अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद तोड़ देती है। और इस बार भी लगभग लखनऊ में 15 लाख लोग पहुंचे थे बहन जी को सुनने के लिए। बहुत दिनों के बाद, लगभग 9 साल बाद कहा जाता है कि ऐसी रैली का आयोजन बहुजन समाज पार्टी ने किया कि पूरा लखनऊ जो है वो पूरी तरीके से नीला हो गया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम का कटआउट लेकर के, आकाश आनंद का कटआउट लेकर के, मायावती का कटआउट लेकर के अपने हाथों में लोगों ने रैली को सफल बनाया और जो है उत्साह वर्धन, पूरी उत्साह के साथ लोग जो है रैली में शामिल हुए। इतनी बड़ी रैली होने के बाद जाहिर सी बात है कि सबको, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको जो है खलबली मच गई। सबके दिमाग में खलबली मच गई कि इतनी भीड़ मायावती के कहने पर आई, जबकि बहन जी की सरकार 2012 से नहीं है, 2007 से 2012 तक थी, लेकिन 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के रैली में जाने के लिए लोगों ने एक दूसरे से इमोशनल अपील किया और कुछ लोगों ने तो लिखा कि बहन जी को संबोधित करते हुए लिखा कि बहन जी, आपको समाज से बड़ी उम्मीद है और आप समाज की नेता हैं, आप समाज के लिए कुछ करिए। और मायावती ने जो है यह रैली करके दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है। लेकिन इन रैली के पीछे जो है तमाम मीडिया के लोग, जब लोगों ने देखा खरी इतनी बड़ी रैली हो गई, ये तो जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और जनता जो है वो मायावती के आह्वान पर जो है आज जुटने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, तो सबकी सांसें फूल गई और मीडिया निगेटिव प्रचार करने लगी। मीडिया निगेटिव प्रचार क्या करने लगे कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दी, मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दिया और ये भाजपा की रैली थी, भाजपा प्रायोजित रैली थी, ये तमाम चीज़ें कहने लगे। और मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो आज से नहीं, जमाने से कह रहे हैं और इसमें भी कहने लगे। लेकिन मायावती की रणनीति को क्यों नहीं समझ पाए, मेरी समझ में नहीं आता है कि तमाम ऐसे विश्लेषक हैं जिनको मैंने कल सुना कि उन्होंने यही एक अल्फाज पकड़ लिया कि वर्तमान सरकार का आभार मायावती ने प्रकट किया और उन्होंने ये कह लिया कि हाँ जो है मायावती ने तारीफ कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, केवल ये तो बसपा की रणनीति। लेकिन मैं इसका विश्लेषण करता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। आप याद करिए, लोग कहते हैं कि और एक ऐलान मायावती ने किया कि अकेले लड़ेगी और अकेले जो है गठबंधन में आके और अकेले जो है वो बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। यहाँ तक कि मायावती ने जो है ऐलान किया और वायदा किया अपने लोगों से कि अगली सरकार उनकी बनेगी। इन सारी बातों पर मैं बातचीत करूँगा। आप जो है चैनल में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमको ताकत मिलती है। मैं बताता हूँ कि मायावती कैसे मुख्यमंत्री बनेगी, बसपा की कैसे सरकार बनेगी और उनकी क्या रणनीति रही है और किस तरीके से जो है मनुवादी मीडिया कह लीजिए या जो भी आप मीडिया का नाम देना चाहें, गोदी मीडिया कह लीजिए या जो भी टीवी पुरम कह लीजिए, इन लोगों ने क्यों इस तरीके की बातें की कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दी। देखिए, ऐसा है कि इस जनसमुद्री रैली को देखकर कई पार्टियां सोचने पर यह मजबूर हो गई हैं कि इतनी ज़्यादा रैली में भीड़ आई है और यह अगर उनके वोट हो जाएं तो क्या बात है। बहन जी के कहने पर लाखों लाख लोग जो है वो लखनऊ में जाम हो गए, वो भी मानवर साहब की श्रद्धांजलि सभा में। बहन जी 1 घंटे 1.5 घंटे केवल मंच पे रही, लेकिन जो है लखनऊ पूरा जाम रहा उनको सुनने के लिए।
9 तारीख को रैली थी, लेकिन 7 तारीख को ही लोग जो है पहुंचने लगे थे। 7 और 8 को तो पूरा खचाखच भर गया था, और 9 को जब मायावती ने संबोधित किया तो फिर आगे तो जनता ही जनता दिखाई दे रही थी। या तो इतनी भीड़ जो है महाकुंभ में हुई प्रयागराज में, या तो जो है मायावती के आह्वान पर कांसीराम की पुण्यतिथि पर जो है ये रैली आयोजित हुई। जो है ये राजनीतिक रैली नहीं थी, लेकिन मायावती ने तमाम राजनीतिक संदेश दिए। अब बात करता हूं मैं भाजपा के तारीफ की, समाजवादी पार्टी पर हमले की और सरकार बनाने के दावे पर। देखिए ऐसा है कि क्या कहते हैं कि मायावती ने एक सिंपल कंटेस्ट में बोला कि भाई जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसने जो है स्मारक की देखरेख के लिए काम नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उनके अपील पर उसने जो है स्मारक के लिए जो टिकट मिलता है उसके पैसे का उपयोग स्मारक की देखरेख के लिए किया। इसलिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया। तो सबसे पहले तो आप यही सुन लीजिए कि बहन जी ने जो है किस कंटेस्ट में और क्या बातें कही, तब मैं आगे आपको बताता हूँ। कि इनके सम्मान में बनाए गए इस स्थल के कुछ हिस्सों की समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से आप लोग भी पिछले कुछ समय से यहाँ इनकी प्रतिमा पर अपने पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो जाने के बाद इस बार मेरे साथ साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए, भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। तो आपने देखा एक संबंध था कि जो है सपा सरकार जो है टिकट का पैसा जो अन्य मदों में खर्च कर देती थी, देख रेख नहीं करती थी, लेकिन और जो है क्या कहते हैं कि वर्तमान सरकार ने बसपा की अपील पर इसको जो है संरक्षित रखा। इसीलिए उन्होंने वर्तमान सरकार को धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया, और अखिलेश यादव ने तो जो है भाजपा की बी टीम बता दिया, आंतरिक गठबंधन भाजपा से बता दिया। चलिए अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने क्या कहा उसको भी मैं बता दूं। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है, और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई, और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। और यहां तक जब एक दिन मैंने देखा, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, कि यहां पर खजूर के पेड़ सूख गए हैं। जो खजूर के पेड़ लगे थे बाउंड्री पर, और अंदर वो सूख रहे हैं, और कई पेड़ सूख गए हैं उसके अंदर।
तो उन पेड़ों को बदल करके अच्छे पेड़ों को लगाने का काम, जिसमें वाशिंगटोनिया और एक पेड़ क्रोसिया, आप देख लेना, जब आप राइट टर्न मारेंगे एयरपोर्ट के लिए तो राइट टर्न पर सभी पेड़ खजूर के सूख गए थे। जितने पेड़ लगे वो क्रोसिया के लगे, और जहां जहां पेड़ सूख गए थे वहां क्रोसिया के लगे होंगे और अभी फ्लावरिंग देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद आप उन पेड़ों पर फ्लावरिंग देखेंगे। और वो ऐसे ट्रीज हैं कि पत्तियां गिर जाती हैं और केवल फूल रह जाते हैं। और सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने कहा था कि उनके फूलों का रंग भी पिंक है। अखिलेश यादव की राजनीति लाजमी है। अखिलेश यादव यह बात इसलिए कहेंगे कि वो जो पीडीए का नारा लेकर चल रहे थे, पीडीए में उनको खतरा है कि मायावती की इस रैली को देखते हुए डी उनसे अलग हो सकता है, दलित समाज अलग हो सकता है, जिसका वोट जो है मायावती का वोट था और वो जो है समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ। लेकिन मायावती ने सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ की, लेकिन अखिलेश यादव के सरकार के ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार थी तो उन्होंने मानवर कांसीराम के नाम से जितनी योजनाएं चलाई थी उन सबका नाम भी बदल दिया, योजना भी लगभग बदल दी, यहाँ तक कि एक जिले का नाम कांसीराम जी के नाम पर रखा था। और सरकार ने जो है क्या कहते हैं, सपा की सरकार ने उस जिले का नाम भी बदल दिया। बात यही नहीं थी, क्योंकि इतना होने के बाद, स्टेट गेस्ट हाउस कांड होने के बाद भी मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। ये सारी बातों को सहते हुए, इसी बात को लेकर के तमाम विद्वान कहते हैं कि भाई जब सपा सरकार इतनी खराब थी तो आपने 2019 में गठबंधन क्यों किया। अब मैं आपको इंटरनल स्टोरी बताता हूँ। हुआ ये कि जब मायावती ने समाजवादी पार्टी से लोकसभा में गठबंधन किया तो समाजवादी पार्टी ने चालाकी क्या किया, मुलायम सिंह पर जितने केस थे बसपा की तरफ से स्टेट गेस्ट हाउस कांड को लेकर के, सबसे पहले तो सपा ने जो है उस केस को वापस करवा दिया और जो है केस समाप्त हो गया जो उनके ऊपर चल रहे थे। अब आप बताइए, सबसे पहला लाभ तो समाजवादी पार्टी ने ये कर लिया। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के ऊपर बहन जी ने आरोप लगाया कि उनके वोट नहीं ट्रांसफर हुए, हमारे वोट ट्रांसफर हो गए, और विधानसभा में उन्होंने गठबंधन नहीं किया। विधानसभा 2022 में गठबंधन न करने का यह नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो मात्र 111 सीट पर सिमट गई। 6-7 पार्टियों के साथ उसके गठबंधन थे, फिर भी जो है समाजवादी पार्टी को गठबंधन के साथ केवल 126 सीटें मिली। मायावती ने जब 22 में गठबंधन नहीं किया तो बसपा का भी नुकसान हुआ। बसपा का यह नुकसान हुआ कि 403 विधानसभा सीट में केवल 1 सीट रसरा से बलिया के उमा शंकर सिंह चुनाव जीते। मायावती को जब लगा कि नहीं, गठबंधन की राजनीति करनी चाहिए, और तमाम लोगों ने ये भी कहा कि हाँ गठबंधन की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन आप याद करिए 2022 के बाद 2024 लोकसभा चुनाव, लोग कहते हैं कि मायावती ने वर्तमान सरकार की तारीफ किया और अखिलेश सरकार पर हमला किया, कांग्रेस पर हमला किया और प्रो बीजेपी होने का आरोप लगाया। 2024 लोकसभा के दौरान यह पूरी तरीके से तय हो चुका था, कांग्रेस चाहती भी थी कि इंडिया अलायंस में जो है बहुजन समाज पार्टी आए, लेकिन सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी ने किया था, रामगोपाल यादव ने किया था। यहाँ तक कि जो है अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कांग्रेस बातचीत कर रही है, बसपा हो सकता है गठबंधन में आए। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में जो है बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया गया। अच्छा, अब आप बताइए, अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में होती तो 2024 में शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती। लेकिन इस बात पर कोई जो है विचार नहीं करता है कि किस षड्यंत्र के तहत, किसकी सरकार बनाने के तहत मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन में नहीं रखा गया, इंडिया गठबंधन में नहीं रखा गया। मायावती इस बात को जानती हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, तब भी उसका समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 2024 में जो सफलता मिली थी वह 2027 विधानसभा में देखते हुए बहुजन समाज पार्टी को उतनी सीटें नहीं देगी कि बहुजन समाज पार्टी जो निर्णायक मूड में रहे। तो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी पर नहीं हमला करेगी तो वो किस पर हमला करेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ही जो है मुख्य विपक्षी पार्टी में आज बनी हुई है।
और उसकी जगह लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो ले सकती है। क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी ने ये चीज दिखा दिया है कि इतनी रैली उनके आह्वान पर जब इतने लोग आ सकते हैं तो उनके आह्वान पर इतने लोग वोटिंग भी कर सकते हैं। वहां पहुंचे केवल 15 लाख थे, कम से कम करोड़ों लोग तो अपने घरों में थे जो नहीं जा पाए थे किसी वजह से, अपने काम काज की वजह से, और तमाम जो है उनके पास काम थे। तो जब समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जो है वो बसपा अध्यक्ष को नहीं महत्व देती है, बसपा पार्टी को गठबंधन में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि इंडिया अलायंस को लगता है कि बहन जी का जो है वोट वो जो है अपने आप उनके पास चला जा रहा है और बहन जी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए उनको गठबंधन में क्यों लिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अपने को राजनीति में बनाए रखने के लिए, अपना एक अलग वजूद बनाए रखने के लिए मायावती ने यह गठबंधन न करने की संभावना को देखते हुए ऐलान किया कि जो वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और अकेले मायावती ने जो है अपनी जनता से वायदा किया कि अगली सरकार उनकी बनेगी। चलिए मैं इसको सुनाता हूं कि मायावती ने क्या कहा। पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। मायावती पर ये आज छोटे छोटे मीडिया चैनल और तमाम लोग और तमाम विश्लेषक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के बारे में कुछ नहीं बोला, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं बोला, अल्पसंख्यक मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, जबकि पूरा भाषण लगता है उन्होंने सुना नहीं। मायावती ने भाजपा सरकार के बारे में भी बोला, कांग्रेस पर भी बोला हमला, उन्होंने सपा पर भी हमला बोला, बेरोजगारी के बारे में बोला, हर चीजों के बारे में बोला, लेकिन ये चीजें जो है मीडिया को नहीं दिखी और मीडिया एक निगेटिव फैलाने में जो है कामयाब रही और होने की कोशिश कर रही है कि मायावती जो है वो प्रो बीजेपी हो गई है। तमाम ऐसे विश्लेषकों को मैंने सुना कि गिरफ्तारी के डर से मायावती जो है वो भाजपा की तारीफ कर रही हैं, ये रणनीतिक भूल हो गई, मायावती को गठबंधन की राजनीति में जाना चाहिए। अच्छा आप बताइए, मायावती जिस कद की नेता हैं, जिनके आह्वान पर 20 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वो गठबंधन करने के लिए खुद कहेंगी? क्यों कहें? उनके पास जो है वोट बैंक है, उनके यहाँ कौन गया गठबंधन के लिए? उनकी शर्तों को कौन मानने के लिए तैयार है? आज बहुजन समाज अगर अपना हक मांगता है, अगर चाहता है कि उसकी शर्तों पर जो है गठबंधन हो, तो क्यों नहीं हो सकता है? आज अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी को 100% वोट देता है। 100% वोट देने के बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। एक बार 2022 में 5-6 पार्टियों के साथ गठबंधन में नहीं बना पाई, 2027 में तो केवल कांग्रेस ही उसके साथ है। अब अल्पसंख्यक समाज को यह सोचना है कि वो जो है इन जन समुद्री सैलाब जो रैली में उमड़ी है उस जनता के साथ जाकर बहुजन समाज पार्टी को मुख्यमंत्री बनाएगी, या जो है फिर समाजवादी पार्टी के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। क्योंकि जब जो है दो ही विकल्प रहते हैं, सपा और भाजपा, तो जनता जो भाजपा को वोट दे देती है, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देती है। लेकिन अगर बसपा विकल्प के रूप में रहती है तो तमाम लोग जो है वो बसपा की सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप सही तरीके से जानते हैं, जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था की बात योगी सरकार में होती है, उसी तरीके से कानून व्यवस्था की बात जो है मायावती के जमाने में होती थी। मायावती विकास लेडी थी, वो विकास करती थी, आयरन लेडी थी। उनके यहाँ नौकरियां क्रिएट किए जाते थे। उनके शासनकाल में सबको नौकरियां भी, बहुत छात्र और बहुत जो है युवा नौकरी भी पा चुके थे। यहाँ तक कि आवास बनाकर गरीबों को देने का काम भी उन्होंने किया था। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, तमाम जो है क्या कहते हैं जनपद बनाए थे, तमाम तहसील बनाए थे, तमाम मेडिकल कॉलेज खोले थे, शुगर मिल की स्थापना जो है मायावती ने किया था। पुलिस भर्ती कितनी पारदर्शी तरीके से जो है मायावती के शासनकाल में हुआ था, ये सारी चीजें सभी लोग जानते हैं। इसलिए जो है मायावती को यह कॉन्फिडेंस है कि जनता उनकी तरफ लौटेगी। अब मायावती सक्रिय हुई हैं। उन्होंने जनता से कहा कि आप लोग हमको निष्क्रिय मानते थे, लेकिन अब मैं हमेशा सक्रिय रहूंगी। उन्होंने युवा नेता आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। ये तो एक रैली झांकी थी, अभी जो है पूरी पिक्चर बाकी है। अब जब मायावती क्या कहते हैं आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो अब हर मंडल पर भी आकाश आनंद जो है रैली कर सकते हैं। हर जगह जो है आकाश आनंद जा करके जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, उसका पुराना वोट जो समाजवादी पार्टी में चला गया है, वो जैसे ही वापस आएगा, और वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इस रैली को देखकर।
उसके बाद जिसको भी टिकट मिलेगा वो जो है जाएगा ही जाएगा, उसके वोट उसके समाज के वोट जाएंगे। देखिए, राजनीति में दो चीजें हैं, या तो आप जाति जोड़िए या तो आप जो है वर्ग को जोड़िए। आज जैसे सामान्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अगर हम कहें तो यादव समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, जाटो समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इसके बाद जो वर्ग की बात आती है ओबीसी वर्ग, ओबीसी वर्ग में जो है बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के साथ है, और गैर ओबीसी जो पीडीए का नारा देकर के अखिलेश यादव ने 2024 में सफलता प्राप्त किया था, उस ओबीसी जो है क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो उसको मजबूत करती है। अब समाजवादी पार्टी ने एक चीज की कुर्बानी तो दिया, जात का जो है क्या कहते हैं कि जो पहले एक अधिकार होता था, यादव समाज जाति का जो एक अधिकार होता था हर चीज पर, यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत सदस्य तक, एमएलसी के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में हर जगह उनको ही टिकट चाहिए होता था। इस झांसे को अखिलेश यादव ने तोड़ा, और अखिलेश यादव ने क्या कहते हैं गैर यादव ओबीसी को बड़ी संख्या में टिकट दिया। अखिलेश यादव ने ये भी प्रयोग किया, दलित समाज में भी बड़ी संख्या में टिकट दिया, ताकि जो है सुरक्षित सीटों पर तो दलित समाज को ही देना है, लेकिन कुछ असुरक्षित सीटों पर भी उन्होंने दलित समाज को दे करके जो है सम्मान बढ़ाने का काम किया, जिससे 2024 में उनको सफलता मिली। लेकिन मायावती को इस बात का तो डर है, मायावती के जो वोटर 2022 में थे वो उसमें से लगभग 10% वोट 2024 में खिसके, और वो कहाँ गए, वो सपा में गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वोट परसेंटेज जो उनका पहले था वही वोट परसेंटेज इस समय रह गया, लेकिन घटा किसका वोट, बसपा का घटा। बसपा का वोट जो है वो सपा में गया। तो सपा के ऊपर हमला नहीं बोलेंगी मायावती, तो क्या मायावती भाजपा के ऊपर ही हमला बोलेंगी? आखिर भाजपा ही अगर सरकार में है तो विपक्ष को ये सोचने पर मजबूर तो होना ही होगा कि उसका विकल्प क्या है। विकल्प क्या है? 2017 में इतना गठबंधन के बाद जो है समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली, 2022 में भी गठबंधन के साथ उसको सफलता नहीं मिली। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिलती है तो फिर विकल्प क्या बचता है? विकल्प बहुजन समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश में बचती है। और इस स्ट्रेटजी को लेकर के आकाश आनंद को भी शुरुआती राजनीति को लेकर के जो है मायावती ने एक अच्छा फैसला किया है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। चलिए कि कितना होगा, क्या होगा, आखिर भाजपा की सरकार ही बन जाएगी, यही होगा ना। लेकिन कम कम बसपा की ताकत तो लोगों को पता लगेगी, जो आज गठबंधन में लेने के लिए नहीं तैयार है। जब होता है तब जो है बसपा को चुका हुआ मान लेते हैं, बसपा को समाप्त मान लेते हैं। लेकिन बसपा ने जो है इस रैली को कर करके जो है अपनी ताकत दिखा दी है। जो लोग कहते थे कि बसपा अब समाप्त हो गई है, उनमें जो है नई बसपा के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है, और साथ में उनका मुंह बंद हो गया है कि एक आह्वान पर लाखों लोग जो है वो लखनऊ में पहुंच के बसपा की रैली को सफल बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मायावती ने भाजपा सरकार की तारीफ किया है तो केवल जो है एक काम के लिए किया है, उन्होंने जो है स्मारक को संरक्षित रखा। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने जो है स्मारक में पेड़ लगवाए या क्या किए, कुछ किए, उन्होंने इस बात को इनकार किया जो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष ने आरोप लगाए थे। लेकिन फिर भी हिल तो गई है, समाजवादी पार्टी हिल गई है, भारतीय जनता पार्टी खुद भी हिल गई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के लोग हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं कि अरे वो तो भाजपा की रैली थी, मायावती जो है वो विशिष्ट अतिथि थी, भाजपा प्रो हो गई है मायावती। क्यों? इसलिए कि ताकि इनडायरेक्टली संदेश दलित समाज में जाए और दलित समाज वोट भाजपा को दे दे, वो सपा को ना दे। ये भाजपा के आईटी सेल की रणनीति है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आपने भाजपा की आईटी सेल की रणनीति को नहीं समझा तो समझ लीजिए कि जो है आप गलतफहमी में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया ना कि आज जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, आज जनता महंगाई से त्रस्त है। तो आज जब वो बोल रही है तो ये किसकी सरकार है? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कुछ विश्लेषक यही कह रहे हैं नहीं सपा पे हमला किया है, सपा पे हमला किया है और भाजपा की तारीफ किया, भाजपा की तारीफ किया है, प्रो भाजपा हो गई है बसपा। इन सब चीजों को फैला करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का जो षड्यंत्र मीडिया चल रही है वो किसके इशारे पर चल रही है? वो भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर चल रही है। इस बात को जो है क्या कहते हैं कि नहीं समझने वाले ना समझे, लेकिन समझने वाले जो वो समझ भी रहे हैं। कुछ लोग तो समझ कर भी नादान बने हुए हैं और केवल जो है वो भाजपा के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी जब स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके जो प्रक्रिया स्वरूप वोट होगा वो अन्य का जो है
कह लीजिए अन्य का वोट भी जो भाजपा में बना रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज जानती है, 2024 लोकसभा चुनाव में यह देख चुकी है, जहां जो है समाजवादी पार्टी ने पटेल समाज के लोगों को टिकट दिया, साख समाज के लोगों को टिकट दिया, कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया, या कह लीजिए कि गैर यादव ओबीसी में निषाद समाज के किसी को भी टिकट दिया, उसको सफलता मिली। अब ये चिंता तो है ही है कि विधानसभा चुनाव में भी यही प्रयोग अगर समाजवादी पार्टी ने कर लिया तब क्या होगा। तब तो जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा तबका चला जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात और है, समाजवादी पार्टी हर सीट पर कितने सीटों पर दे देगी, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी पटेल समाज को टिकट नहीं देगी वहां का पूरा पटेल वो भाजपा में रहेगा। भाजपा की यही रणनीति सूट करती है, वहां का पूरा पटेल भाजपा में रहेगा। जहां वो निषाद समाज को टिकट नहीं देगा वहां का पूरा निषाद भाजपा में रहेगा। तो इसी एक स्ट्रेटजी के तहत बहुजन समाज पार्टी को प्रो बीजेपी सिद्ध किया जाता है कि ताकि जो है वो प्रो बीजेपी इसलिए कहा जाता है कि जो है ये वोटर बसपा की तरफ ना जा पाए, वो या तो समाजवादी पार्टी खेमे में रहें या भाजपा खेमे में रहें। यही दोनों पार्टियां जो है समीकरण के अनुसार जो है सीटें पाती रहें, या तो सपा ज्यादा पा जाए या तो जो है भाजपा ज्यादा पा जाए। लेकिन भाजपा की ऐसी रणनीति है कि सपा लाख कोशिश करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। वहां तक पहुंच सकती है तो बहुजन समाज पार्टी पहुंच सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पहुंचने के रास्ते में रोड़ा जो है कुछ मीडिया भी बन जाता है और कुछ जो है क्या कहते हैं कि रणनीति बन जाती है। लेकिन अब जो है बसपा की इस रैली से सभी लोग समझ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। फिर मैं आपको अपडेट करूंगा, देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।